गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय सनशाइन एकेडमी। ये ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। आई एम सुधन्य सेनगुप्ता। आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो इंडिया होस्ट टू क्लाइमेट, मेनली टू क्लाइमेट इंडिया में दिखा जाता है। एक तो मॉनसून, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। ये मेन चीज जो है इंडिया में दिखा जाता है। फिर भी थोड़ा बहुत फिजिकल चेंजेस के वजह से थोड़ा बहुत तो ड्राइनेस रहता है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे ज्यादा रेन मानसून दिखा जाता है। तो जैसे कि वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट में इंडिया एक्सेप्ट फॉर द सेमी एरिड रेन, सो शैडो ईस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। जैसे कि हवा जहाँ पे आके उसको टक्कर, जो पहाड़ है उसको टक्कर देते हैं, वो वहीं पे बारिश होता है और दूसरे साइड में सूखा रहता है। यही यहाँ पर बोला गया है। ये है सैटेलाइट, एक पिक्चर है, ये गूगल से मैंने डाउनलोड किया है। तो ये पिक्चर जो है कहाँ कहाँ पर कैसे मॉनसून रहते हैं ये आप देख सकते हैं। जैसे कि वेस्टर्न घाट जो सेक्शन है वो कहाँ पर है, यहाँ पे है। यहाँ पर हवा आके यहाँ पे अगर ब्रेक लगे तो यहाँ पर बारिश होगा, लेकिन इस साइड में, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर बारिश नहीं होगा। ये जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर हिमालय है, हिमालयन रेंज है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर टेम्परेचर कोल्ड ही रहेगा। ये जो नॉर्दर्न प्लेन है, जो प्लेन लैंड है, यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, मतलब ज्यादा गर्मी नहीं है, ज्यादा ठंड भी नहीं है। यहाँ पर रेगिस्तान है। ये पोर्शन जो है रेगिस्तान है। रेगिस्तान में टेम्परेचर हमेशा से ही ज्यादा रहता है। तो और कोस्टल लाइन में टेम्परेचर क्या है, ज्यादा गर्म भी नहीं होता, ज्यादा ठंड भी नहीं होता। तो ऐसे हमारे देश में जो टेम्परेचर है ऐसे ही है। मैं फिर से एक बार नोटिस कर दे रही हूँ, ये प्लेन लैंड है। ये आसाम का कुछ पोर्शन भी यहाँ पर है, प्लेन लैंड के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर जो वेदर रहता है, यहाँ पर वेदर मतलब यहाँ पर बहुत सारी नदी है। मैं ड्रेनेज सिस्टम जब पढ़ा रही थी तब मैंने बताया बहुत सारी नदियां हैं। तो यहाँ पर क्लाइमेट एक तरीके का होता है। और कोस्टल लाइन एरिया जो है यहाँ पर, ये है कोस्टल लाइन एरिया। यहाँ पर जो है, यहाँ का जो क्लाइमेट है ये अलग तरीके का होता है। और ये यहाँ पर रेगिस्तान है, रेगिस्तान में अलग है। हिमालयन रेंज जो है यहाँ पर अलग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लाइमेट रीजियन जो है जून जुलाई मंथ में क्या होता है। ये जो रेड रेड ग्रीन, ये जो लाइन गया है दैट इज द इंटरनेशनल बाउंड्री। पहले तो ये है इंटरनेशनल बाउंड्री, उसके बाद जो है नेचुरल क्लाइमेट। ये जुलाई के टाइम में कैसा क्लाइमेट है, सितंबर में कैसा है। ये जो लाइन जो जा रहा है, कहाँ कहाँ पे कितना डिग्री रहता है, ये कहाँ कहाँ से हवा जाते हैं, ऐसे यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस पिक्चर से, ये भी गूगल से डाउनलोड किया गया है, इस पिक्चर से आपका जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेट वाइज ये यहाँ पर दिखाया गया है। सो टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या होता है, टाइप ऑफ क्लाइमेट यहाँ पर मैंने जो बताया था, टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है ये 6 क्लाइमेट होता है। बेसिकली जो होता है हॉट एंड ड्राई, वार्म एंड ह्यूमिड, मॉडरेट, कोल्ड सनी, कोल्ड क्लाउडी एंड कंपोजिट। ये जो 6 है ये यहाँ पर होता है। तो क्लाइमेट इन इंडिया, मॉनसून टाइप क्लाइमेट। इंडिया में मेनली क्या होता है, मॉनसून टाइप क्लाइमेट ही यहाँ पर देखा जाता है। तो अदर्स कंट्री में इंडिया वुड हैव टू द डेजर्ट विदाउट मॉनसून, दैट इज यहाँ पर एक important line है, that is the large percentage of the rainfall in India is the result of the monsoon। क्यों मॉनसून, मतलब मॉनसून क्लाइमेट हम लोग क्यों बोल रहे हैं, लार्ज परसेंटेज, बहुत ज्यादा परसेंटेज रेनफॉल यहाँ पर होता है।
Which state in India has the best climate? यहाँ पर मैंने 10 states के बारे में मतलब प्लेस के बारे में बताया है, आप थोड़ा देख लीजिएगा। पुणे सबसे पहले आता है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है क्या है, 21 to 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, हमेशा कूल एंड काम मतलब टेम्परेचर रहता है। रेंज कितना है, 560 meters, helps to the Pune retain to likable of the climate throughout the year. So Pune में 25 degree is the average temperature. That's why पुणे का जो क्लाइमेट है बहुत ही मजेदार क्लाइमेट है। ये है पुणे का पिक्चर। ये मैंने गूगल से, यहाँ पर जो भी पिक्चर है मैंने गूगल से ही डाउनलोड किया है। ये है बेलगाम। बेलगाम क्या है, ये कर्नाटक का एक नॉर्थ वेस्ट पार्ट में एक सिटी है। यहाँ पर जो है 24 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रहता है। आप लोग ध्यान रखिएगा एवरेज जो डिग्री है वो कितना रहता है। समर में कितना है, यहाँ पर 24 डिग्री एवरेज टेम्परेचर, समर में 35, थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, फिर भी यहाँ पर जो वेदर है अच्छा है। ये है एक पिक्चर है, एक बिल्डिंग का एक पिक्चर है वहां का। इसके बाद है थेक्काडी। सो ये कहाँ पे है, ये केरला में है। ये यहाँ पर जो 23 डिग्री एवरेज टेम्परेचर रहता है, तो 23 डिग्री मतलब बहुत ही अच्छा मतलब वेदर है। रेनफॉल्स मॉनसून में होता है यहाँ पर। ये जो मॉडरेशन ऑफ द सीजन, ये जो मॉडरेशन बेसिकली यहाँ पर जो सीजन है वो मॉडरेट है। ये यहाँ का पिक्चर है, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है। ये बेंगलोर, जाहिर सी बात है 21 डिग्री कंफर्टेबल एक टेम्परेचर रहता है, ज्यादा हाई भी नहीं है ज्यादा लो भी नहीं है। इनका हाईएस्ट टेम्परेचर कितना रहता है 29 डिग्री और कंफर्टेबल टेम्परेचर 21 डिग्री। बहुत ही खुशनुमा है वेदर। यह है बेंगलोर का एक पिक्चर है। इसका बाद है हैदराबाद। हैदराबाद में थोड़ा बहुत टेम्परेचर हाई रहता है, दैट इज 40 डिग्री हाईएस्ट। सो फिर भी हैदराबाद में समर में 40 डिग्री हो जाता है। The Hyderabad offers the particular attractive climate in the year which is more or less remains the constant. फिर भी यहाँ पर जो टेम्परेचर है मॉडरेट ही रहता है। हैदराबाद is the one of the best weather city in India. ये है हैदराबाद का चार मीनार का जो पिक्चर है, ये बहुत ही फेमस है, आप जानते हैं। तो इसके बाद आता है नैनीताल। नैनीताल में क्या है 15 डिग्री और लो टेम्परेचर होता है 10 डिग्री। नैनीताल में ये ऐसा ही रहता है। सो वेरी लाइकेबल। गर्मी में बहुत सारे लोग, मैं वेस्ट बंगाल में रहती हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ से नैनीताल जाते हैं गर्मी में, बहुत ही अच्छा टेम्परेचर है। यह है नैनीताल का पिक्चर। इसके बाद आता है मैसूर। मैसूर का एवरेज टेम्परेचर है 25 डिग्री। 13 टू 14 डिग्री ये जो लोएस्ट टेम्परेचर है 13 टू 14 में आ जाता है। तो मैसूर इज द वन ऑफ द बेस्ट वेदर सिटीज इन इंडिया। यहाँ पर भी लोग घूमने जाते हैं। ये मैसूर का पैलेस। श्रीनगर। श्रीनगर तो बहुत ही अच्छा है, ये बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो हाईएस्ट रीचिंग टेम्परेचर 30 डिग्री होता है एंड द सेल्सियस इन विंटर दैट इज द जीरो में चला जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस में चला जाता है। बर्फ तो जम ही जाता है, आप जानते हैं। तो ये भी बहुत कंफर्टेबल प्लेस है इंडिया में। वेदर के हिसाब से ये भी बहुत कंफर्टेबल है। सी लेवल से कितना ऊपर है, 1600 मीटर ऊपर है श्रीनगर सी लेवल से। यह है श्रीनगर का एक पिक्चर। शिमला। शिमला भी बहुत अच्छा है, सी लेवल से कितना ऊपर होता है, सी लेवल से 2276।
इतना सी लेवल से ऊपर है। 14 डिग्री सेल्सियस इज एवरेज एनुअल टेम्परेचर। सो शिमला वन ऑफ द बेस्ट वेदर सिटीज इन इंडिया। शिमला में भी बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं। तो ये है शिमला का एक पिक्चर है। शिमला का एक मुझे लगता है ये शायद कुछ चर्च होगा। तो एनीवे शिमला का मार्केट का एक पिक्चर है। नासिक। नासिक वेस्टर्न घाट में है। वेस्टर्न घाट द फुट हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट 25 to 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। सी लेवल से ये 986 मीटर ऊपर रहता है। तो नासिक क्या है, वेरी प्लेजेंट वेदर रहता है नासिक में। तो ये भी वेदर के हिसाब से घूमने के लिए बेस्ट जगह है इंडिया का। ये नासिक का पिक्चर। सो ये था इंडिया का क्लाइमेट एंड टॉप 10 बेस्ट प्लेस इन इंडिया मैंने बताया। सो थैंक यू सो मच। प्लीज कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन गुड बाय।